ये माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको एग्रीकल्चर में बॉटनी का वीडियो देंगे। और इससे पहले निरंतर अभी हम एक सप्ताह से वीडियो नहीं दे पाए हैं। और आज हम पढ़ेंगे पुष्प संरचना व विच्छेदन। तो पुष्प फ्लावर स्ट्रक्चर एंड डिसेक्शन तो हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पुष्प के बारे में, संरचना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। कैसा है? रूपांतरित, कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसा होता है, इसका रूप बदल जाता है। यहाँ पर इस सीधा अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है। एक ऐसा प्ररोह है जो पौधे के जनन के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है बच्चों? जनन, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? रिप्रोडक्शन के लिए कार्य करता है। नंबर 2 में दिया है, सामान्यतः कोई पुष्प किसी पत्ती के कक्ष से निकलता है। मतलब ये होता है कि कोई जो पुष्प होता है किसी पत्ती के कक्ष से निकलता है। इस पत्र को हम सहपत्र कहते हैं। मतलब क्वेश्चन अगर बन जाए कि सहपत्र क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि कोई पुष्प किसी पत्ती के जो कक्ष से निकलता है उसे हम सहपत्र कहते हैं। सामान्यतः पुष्प में एक डंठल होता है। पुष्प बच्चों क्या होता है? एक डंठल होता है। समझ लें आप आज कि पुष्प में एक डंठल होता है। इसे हम पुष्प व्रंत कहते हैं। इस डंठल को क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत कहते हैं। और ऐसा पुष्प सव्रंत कहलाता है। सव्रंत का सीधा मतलब होता है कि जिसमें पुष्प व्रंत जुड़ा हुआ हो, वो हमारा जो डंठल होगा वो कैसा कहलाएगा? सव्रंत कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? यहाँ पर सव्रंत कहलाता है। अब आप देख पा रहे होंगे दिया है अव्रंत, कि कभी कभी पुष्प में व्रंत नहीं होता है। क्या हमें देखने को मिला है कि कभी कभी पुष्प में कोई भी व्रंत ही नहीं होता है। तो ऐसे पुष्प को हम अव्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्रंत कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जहां पर कोई भी व्रंत पुष्प में नहीं बनता है तो उसे हम अव्रंत कहते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर दी है, पुष्पासन थैलेमस, कि व्रंत ही अपने सिरे पर एक फूले हुए अक्ष को, मतलब व्रंत का जो सिरा होता है एक फूला हुआ, व्रंत ही अपने सिरे पर एक फूले हुए अक्ष को पुष्पासन में बदल जाता है। जो अक्ष होता फूला हुआ वो किस में बदल जाता है बच्चों? पुष्पासन में। किस में बदल जाता है? पुष्पासन में बदल जाता है। इसी पुष्पासन पर पुष्प के अवयव तने पर लगी पत्तियों की व्यवस्था के समान ही विन्यसित रहते हैं। विन्यसित का सीधा मतलब है बांट देना। तो इसके जो पुष्प के अवयव होते हैं, जो तने पर लगी पत्तियों की व्यवस्था के अनुकूल ही उन्हें बांट देते हैं। अब आपने इसके बारे में पढ़ा है कि जो पुष्पासन होता है कि व्रंत के एक अपने सिरे पर जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। तो इसके आकारों के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे सर्पिल हो या चक्रिक क्रम में भी। और कभी कभी तो देखने को मिला है, मतलब इसका जो पुष्पासन जो यहाँ पर दिया है, इसका जो विन्यसित दिया उसका आकार सर्पिलाकार भी हो सकता है, चक्रिक का भी आकार हो सकता है। और प्यारे बच्चों, कभी कभी
ये दोनों क्रम में मिले जुले होते हैं। बात में ये समझना था कि कभी कभी क्या होता है, सर्पिलाकार या चक्रिक भी या दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं।